मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आप ही देखना कभी भी, मतलब मुझे ऐसा लगा है और जितना मैंने सोचा है कि आप बस एक असम्पशन ही लगा सकते हो जब भी आपको कोई बोलता है कुछ, हम्म। या किसी ने आपको कोई गुस्से में बोला है, कुछ भी बोला, हम्म। उसकी इंटेंशन आप कभी भी नहीं पता कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो वो सामने वाले के बोलने पे आपको मानना पड़ेगा। या तो आप जज करोगे उसकी टोन से वगैरह कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, तेरी वो टोन थी। वो भी आप अपने एक्सपीरियंस से बात करते हो कि मेजोरिटी टोन वाले लोग ऐसे बात करते हैं तो उनकी वो इंटेंशन होती है, समझ रहे हो, क्योंकि वो बंदा सामने से ही बता पाएगा, वो ही बता सकता है कि नहीं यार वो मेरी टोन, अब वो सच बोलेगा झूठ बोलेगा वो आप कभी भी नहीं पता कर सकते। वो बोलेगा कि नहीं वो मेरा मतलब नहीं था, और आप कभी भी नहीं कर पाओगे पता उस चीज़ का, इंटेंशन तो हम पता ही नहीं कर सकते किसी की। वर्ड से आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये टोन यूज़ करी गई है तो इसके मतलब ये इंटेंशन है, पर अगर वो डिनाई कर दे उस चीज़ को कि नहीं यार वो इंटेंशन नहीं थी, आप कभी भी करेक्ट नहीं कर सकते आप कभी भी नहीं पकड़ पाओगे इस बात को। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर कोई आदमी, किसी भी आदमी को समझने के लिए उसकी फेस रीडिंग होती है और उसकी इंटेंशन होती है, हाँ। उसकी साउंड होती है, ये दो तीन बातें उसको समझने में हेल्प करती है। हाँ बस। शब्द भी। अच्छा, अगर कोई आदमी गुस्से में बोल लेगा, उसके शब्द लड़खड़ा देंगे, पहली बात तो। हाँ ज़्यादा गुस्सा होता है फिर शब्द आते नहीं हाँ फिर। हाँ, शब्द नहीं फिर साथ देते। बॉडी अलग हाँ बिहेव करती है फिर। हाँ, तो तब पता चल जाएगा भाई ये गुस्से में बोल रहा था। हम्म। अच्छा, अगर शब्दों को संभाल लेता है तो उसके चेहरा बता देता है, उसकी साउंड ऊंची हो जाएगी हम्म। गुस्से में। ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि फ़ोन पे बात करने वाले की और टू व्हीलर के पीछे बैठे हुए आदमी की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके फेस टू फेस नहीं होता, आमने सामने नहीं होता। इसलिए वो फ़ोन पे मजाक में कह रहा था, या पीछे बैठे हुए आदमी मजाक में कह रहा था, या सीरियसली बोल रहा था, पता नहीं लगता इतना। अरे मैं ये तो कह रहा हूँ, अगर आप लाइव बैठ के बात करो ना, हाँ आप तब भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी। हाँ हाँ, बिल्कुल। और फोन और मैसेज पे तो बिल्कुल ही आप समझ मतलब, नहीं सकते। मैसेज पे तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैसेज पे तो स्कोप है कि 10% शायद आप सही समझो, 90% आप गलती समझोगे। ये जो बात आप कर रहे हो भाई, फेस टू फेस वाली बात भी है, उसमें फेस टू फेस में ये होता है कि जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं ना, उन्हें समझना ज़्यादा आसान होता है, बस। क्योंकि हमें जानते हैं। और जो आदमी मिला ही कभी कभी या बाई चांस मिला, उसको नहीं समझा जा सकता। हम्म। बस, क्योंकि उसका तो हमें बोलने का ढंग का भी नहीं पता, बिल्कुल। उसको समझेगा क्या है। हम्म। वो तो कई बार हमें लगता है कि वो यार बड़ा बदतमीजी से बोलता है, तो जब उसका दोस्त से बात करी तो वो कहते नहीं ये रूटीन में ऐसे ही बोलता है, हाँ नॉर्मली ऐसे ही हाँ बोलता है। नॉर्मल है। तो इसलिए एक दो बार मिले हुए आदमी से को हमने समझ नहीं पाते। तो ये मेन चीज़ होती है। जो डेली मिलने वाले लोग हैं उन्हें समझना इसलिए तो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हम उनके बीच में रहते हैं। हम्म। आसपास के लोगों से इसीलिए तो पूछते हैं लोग, ये आदमी कैसा है। क्योंकि वही वही तो दावा करते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ इसे। तो ये मेन चीज़ होती है।